नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, मैनपुरी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? ए. जर्मनी, बी. स्विट्जरलैंड, सी. स्पेन, डी. फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. स्विट्जरलैंड। स्पष्टीकरण: स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग खोल दी गई है, जिसे बनाने में करीब 20 साल लगे। 57 किलोमीटर लंबी इस दोहरी सुरंग का नाम गोथार्ड है। ये रहा दूसरा प्रश्न। विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है? ए. अमेरिका, रूस और चीन, बी. चीन, भारत और रूस, सी. भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अमेरिका, रूस और चीन। स्पष्टीकरण: संयुक्त राज्य अमेरिका 22.6%, रूस 14.4% और चीन 12.6% विश्व के कुल कोयला भंडार में लगभग 50% का योगदान देते हैं। इनके बाद ऑस्ट्रेलिया 8.9% और भारत 7.0% का स्थान आता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। पनामा नहर का निर्माण किया गया था? ए. 1869 ईस्वी में, बी. 1980 ईस्वी में, सी. 1905 ईस्वी में, डी. 1914 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 1914 ईस्वी में। स्पष्टीकरण: 1914 में 10 साल के निर्माण के बाद प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ने वाली पनामा नहर खुली। ये रहा चौथा प्रश्न। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ए. डेथ वैली कैलिफोर्निया, बी. एल अजीजिया लीबिया, सी. जैकोबाबाद पाकिस्तान, डी. अटाकामा पेरू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. एल अजीजिया लीबिया। स्पष्टीकरण: 13 सितंबर 1922 को एल अजीजिया ने इतिहास रचा जब एक मौसम केंद्र ने पृथ्वी पर अब तक सीधे मापा गया उच्चतम तापमान 136.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था। ये रहा पांचवा प्रश्न। बांग्लादेश में तबाही लाने वाले चक्रवात का नाम क्या रखा गया? ए. शैरी, बी. सिद्र, सी. वेंडी, डी. एरिन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सिद्र। स्पष्टीकरण: बांग्लादेश में आए सिद्र तूफान चक्रवात ने अब तक दर्ज सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक तूफान बांग्लादेश के चटगाम क्षेत्र के पास आया। अनुमान है कि तूफान से 1,40,000 लोग मारे गए, लगभग 10 मिलियन लोगों ने अपने घर खो दिए। ये रहा छठवां प्रश्न। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए. एंडीज पर्वत, बी. मध्य अटलांटिक कटक, सी. पश्चिमी कॉर्डिलेरा, डी. हिमालय श्रृंखला। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. एंडीज पर्वत। स्पष्टीकरण: एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी ये पर्वतमाला 7 देशों को जोड़ती है। इसमें अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला शामिल हैं।
इसकी कुल लंबाई 7,000 किलोमीटर है। ये रहा 7वां प्रश्न। सुंडा ट्रेंच स्थित है? ए. हिंद महासागर, बी. प्रशांत महासागर, सी. अटलांटिक महासागर, डी. मेक्सिको की खाड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. हिंद महासागर। स्पष्टीकरण: हिंद महासागर है। इसे पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था और कभी-कभी अब भी जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता है। यह सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है जो यूरेशियन प्लेट के एक हिस्से के नीचे ऑस्ट्रेलियाइमकर प्लेटों के दबने से बनी है। ये रहा 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है? ए. घुन, बी. नमी, सी. कीड़े, डी. कृंतक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नमी। स्पष्टीकरण: अजैविक कारक किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक निर्जीव हिस्सा है जो उसके पर्यावरण को आकार देता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उदाहरणों में तापमान, प्रकाश और पानी शामिल हो सकते हैं। ये रहा 9वां प्रश्न। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? ए. पंपास, बी. डाउन्स, सी. स्टेपीज, डी. प्रेरीज। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. प्रेरीज। स्पष्टीकरण: उत्तरी अमेरिका में विशाल घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। प्रेरीज एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें समशीतोष्ण घास के मैदान, सवाना और झाड़ियां शामिल हैं। ये रहा 10वां प्रश्न। पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है क्योंकि इसमें ए. लॉक सिस्टम, बी. छोटा मार्ग, सी. व्यस्त मार्ग, डी. कम व्यस्त मार्ग। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. लॉक सिस्टम। स्पष्टीकरण: पनामा वाटर लॉक सिस्टम 3 लॉकों का एक सेट है जिसमें कुल 12 लॉक हैं। इस लॉक के जरिए समुद्री जहाज कृत्रिम झीलों या चैनलों से होते हुए एक महासागर से दूसरे महासागर में जाता है। ये रहा 11वां प्रश्न। अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित झील है? ए. चाड, बी. विक्टोरिया, सी. नासर, सी. तांगानिका। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. नासर। स्पष्टीकरण: नासिर झील ऊपरी मिस्र और उत्तरी सूडान में नील नदी पर जलाशय है। इसका निर्माण असवान हाई डैम द्वारा नील नदी के पानी को रोककर किया गया था, जिसे 1960 के दशक में बनाया गया था। ये रहा 12वां प्रश्न। लैनोस घास के मैदान हैं? ए. गुयाना हाईलैंड्स, बी. ब्राजीलियाई हाईलैंड्स, सी. अर्जेंटीना, डी. चिली। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चिली। ये रहा 13वां प्रश्न। विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? ए. 2%, बी. 7%, सी. 10%, डी. 15%। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 7%। स्पष्टीकरण: पृथ्वी पर केवल लगभग 7% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वन भूमध्य रेखा, विशेष रूप से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में स्थित है। ये रहा 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. अफ्रीका, सी. यूरोप, डी. दक्षिण अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अफ्रीका। स्पष्टीकरण: अफ्रीका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और याम्योत्तर पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, अफ्रीका से गुजरती है। ये रहा 15वां प्रश्न। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है?
ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी, डी दक्षिणी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी उत्तरी। स्पष्टीकरण: सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का लगभग 25% भाग कवर करता है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और ग्रह पर सबसे कठोर वातावरण में से एक है। ये रहा 16वां प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए गंगा, बी नील, सी ब्रह्मपुत्र, डी अमेजॉन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी नील। स्पष्टीकरण: दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। ये रहा 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? ए दमिश्क, बी बमाको, सी आद्रा, डी अंकारा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बमाको। स्पष्टीकरण: इसकी राजधानी बमाको है। 8 क्षेत्रों में बटे माली की उत्तरी सीमा सहारा के मध्य तक जाती है, वहीं देश की दक्षिणी क्षेत्र, जहां अधिकांश आबादी निवास करती है, की विशेषता नाइजर और सेनेगल नदी है। ये रहा 18वां प्रश्न। पेशावर किसके निकट है? ए काराकोरम दर्रा, बी जोजिला दर्रा, सी नामिकाला दर्रा, डी खैबर दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी खैबर दर्रा। स्पष्टीकरण: खैबर दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के पास लैंडी कोटल के शहर को स्पिन घर के पहाड़ों से गुजरते हुए पेशावर की घाटी से जोड़ता है। खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है। ये रहा 19वां प्रश्न। योसेमाइट एक है? ए नदी, बी शिखर, सी झरना, डी बांध। इस प्रश्न का सही जवाब है सी झरना। स्पष्टीकरण: योसेमाइट जलप्रपात योसेमाइट नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 2,425 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सिएरा नेवादा में स्थित है। ये रहा 20वां प्रश्न। कौन सी जलद मृमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? ए बास, बी बाबल मंडेब, सी पालक, डी बेरिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बास। स्पष्टीकरण: बास स्ट्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण में तस्मानिया द्वीप से अलग करने वाला चैनल। इसकी अधिकतम चौड़ाई 150 मील 240 किलोमीटर है और गहराई 180 से 240 फीट 50 से 70 मीटर है। ये रहा 21वां प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है? ए ब्राजील, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी क्यूबा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑस्ट्रेलिया। स्पष्टीकरण: लगभग 1,33,000 वर्ग मील के क्षेत्र में 1,429 मील तक फैला ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। यह चट्टान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। ये रहा 22वां प्रश्न। यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ए राइन, बी रोन, सी डेन्यूब, डी वोल्गा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी वोल्गा। स्पष्टीकरण: वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी यूरोपीय रूस के एक विशाल क्षेत्र को जोड़ती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 इसके तट पर स्थित हैं। ये रहा 23वां प्रश्न। एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं? ए
बास जल डमरू मध्य, बी डोवर जल डमरू मध्य, सी बेरिंग जल डमरू मध्य, डी कुक जल डमरू मध्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सी बेरिंग जल डमरू मध्य। स्पष्टीकरण: बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा उत्तरी अमेरिका और एशिया, रूस को पृथक किया जाता है। यह जल डमरू मध्य आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है। ये रहा 24वां प्रश्न। ग्रैंड कैन्यन किस नदी पर है? ए कोलोराडो, बी कोलंबिया, सी ओहियो, डी मिसिसिप। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कोलोराडो। स्पष्टीकरण: कोलोराडो नदी के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैन्यन का निर्माण किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा कैन्यन है। ये रहा 25वां प्रश्न। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को कहा जाता है। ए शरतकाल विषुव, बी आकाशीय विषुव, सी शीतकालीन विषुव, डी वसंत विषुव। इस प्रश्न का सही जवाब है ए शरतकाल विषुव। स्पष्टीकरण: विषुव, वसंत और शरद ऋतु वर्ष में केवल 2 बार ऐसा होता है जब पृथ्वी की धुरी न तो सूर्य की ओर झुकी होती है और न ही सूर्य से दूर, जिसके परिणामस्वरूप सभी अक्षांशों पर लगभग समान मात्रा में दिन का प्रकाश और अंधकार होता है। इन घटनाओं को विषुव कहा जाता है। ये रहा 26वां प्रश्न। अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ए पूर्वी यूरोप, बी पश्चिमी यूरोप, सी भूमध्यसागरीय, डी घास का मैदान। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भूमध्यसागरीय। स्पष्टीकरण: भूमध्यसागर ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन, फलों की शराब और शैंपेन के लिए जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अंगूर के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे उचित तापमान, आर्द्रता तथा सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। ये रहा 27वां प्रश्न। विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ए वांगहो नदी, बी अमेज़न नदी, सी जैरे नदी, डी नील नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अमेज़न नदी। स्पष्टीकरण: दुनिया की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अमेज़न है। दूसरे स्थान पर अफ्रीका के कांगो नदी है। जल प्रवाह के लिहाज से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली दुनिया के तीसरे स्थान पर है। ये रहा 28वां प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ए सुंदरबन, बी अमेज़न बेसिन, सी ग्रीनलैंड, डी कांगो बेसिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सुंदरबन। स्पष्टीकरण: दुनिया या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। यह हमारी पृथ्वी पर मौजूद नदियों द्वारा बनाया सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलाकर बनाते हैं। ये रहा 29वां प्रश्न। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है। ए स्वेद, बी मलक्का, सी पनामा, डी जिब्राल्टर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी पनामा। स्पष्टीकरण: पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये रहा 31वां प्रश्न। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जलसंधि है। ए पनामा जल डमरू मध्य, बी स्वेज जल डमरू मध्य, सी पाक जल डमरू मध्य, डी बेरिंग जल डमरू मध्य। इस प्रश्न का सही जवाब है बी स्वेज जल डमरू मध्य। स्पष्टीकरण: स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो मिस्र में स्वेज के इस्तमुस को उत्तर दक्षिण में काटता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है,
जिससे यह यूरोप से एशिया का सबसे छोटा समुद्री मार्ग बन जाता है। ये रहा 32वां प्रश्न। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं? ए. प्रेरीज, बी. पंपास, सी. डाउन्स, डी. स्टेप्स। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पंपास। स्पष्टीकरण: पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित हैं। पंपास एक समशीतोष्ण घास का मैदान है जो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पाया जाता है। ये रहा 33वां प्रश्न। ज्वालामुखीय गतिविधि अधिक सामान्य है? ए. हवाई, बी. जापान, सी. कोलंबिया, डी. न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. हवाई। स्पष्टीकरण: ज्वालामुखीय गतिविधियां मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के बेसिन में होती हैं, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। हवाई में माउना लोआ ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये रहा 34वां प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ए. विक्टोरिया झील, बी. मिशिगन झील, सी. बलखश झील, डी. सुपीरियर झील। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सुपीरियर झील। स्पष्टीकरण: लेक सुपीरियर उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये रहा 35वां। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है? ए. कोलिमा, बी. पुरेस, सी. सेमेरू, डी. एटना। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कोलिमा। स्पष्टीकरण: कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जलिस्को राज्य में आसपास के परिदृश्य से अचानक उठता है। कोलिमा वास्तव में दो ज्वालामुखियों का मेल है। ये रहा 36वां प्रश्न। जुलाई 2007 में फूटा हल्माहेरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट गमकोनोला ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए. जापान, बी. इंडोनेशिया, सी. रूस, डी. फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. इंडोनेशिया। स्पष्टीकरण: हल्माहेरा द्वीप मालुकू द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत का भाग है। ये रहा 37वां प्रश्न। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ए. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. चेकोस्लोवाकिया, डी. रोमानिया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जर्मनी। स्पष्टीकरण: जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी कोने में संघीय राज्य बाडेन-वुर्टेम्बर्ग में स्थित है, जिसमें इसी नाम की निचली जंगली पर्वत श्रृंखला और इसके तल पर गर्म धूप वाली तराई भूमि शामिल है। ये रहा 38वां प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यह इसका अभिन्न अंग है। ए. नॉर्वे, बी. उत्तरी अमेरिका, सी. डेनमार्क, डी. कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. डेनमार्क। स्पष्टीकरण: डेनमार्क के राज्य के भीतर ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये रहा 39वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? ए. ब्यास बांध, बी. नांगल बांध, सी. भाखड़ा बांध, डी. हीराकुंड बांध। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भाखड़ा बांध। स्पष्टीकरण: भाखड़ा बांध सबसे अधिक ऊंचाई तथा सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह नंगल कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी तहसील में स्थित है। यह बांध पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये रहा 40वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? ए. सहारा, बी. कालाहारी, सी. अरेबियन, डी. थार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए.
सहारा। स्पष्टीकरण: सहारा दुनिया का सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय गैरध्रुवीय रेगिस्तान है जो लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।